से सबका मुंह बंद कर टीएमसी वॉज वायलेंट, अब बन चुकी है साइलेंट। और ये 3P का वोट है, परिवर्तन का वोट है, पनिशमेंट का वोट है और पॉजिटिव वोट फॉर बीजेपी है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 4 मई को क्या होने वाला है। लेफ्ट मुक्त इंडिया बनने वाला है, कांग्रेस मुक्त असम बनने वाला है, तृणमूल मुक्त बंगाल बनने वाला है और इंडी मुक्त भारत बनने वाला है। अच्छा, ये तो 4 निष्कर्ष आ ही रहे हैं। तमिलनाडु और केरला, तमिलनाडु में एनडीए बन रही है, क्या हम समझे आप? तमिलनाडु में एनडीए आ रही है, अरे पुदुचेरी में। भाई एग्जिट पोल तो ऐसा नहीं कह रहा है ना। कौन सा एग्जिट पोल? एग्जिट पोल के नतीजे ये नहीं कह एक रहे एग्जिट हैं। पोल है जिन्होंने आज बंगाल का एग्जिट पोल दिखाने से मना कर दिया है, उन्होंने विजय की जीत दी है। बाकी सारे एग्जिट पोल हमारे जो है वो एडीएमके को भी आगे दे रहे हैं। सुनिए दूसरी ऐसा बात, नहीं है, ऐसा नहीं है। सुनिए ऐसा है। ये क्या है, मीठा मीठा अच्छा, गप-गप। चलिए आप तमिलनाडु में बोल रही हैं कि कुछ एग्जिट पोल हमें नहीं दिखा रहे हैं, वो दूसरों को, पर वो एग्जिट पोल्स में अगर आप देखेंगे तो कुछ एग्जिट पोल्स वहां के लोकल वो भी है जो डीएमके को नहीं, हमें एडीएमके को बढ़त दे रहे हैं। पर मेरा लार्जर पिक्चर ये है, और आज लार्जर पिक्चर पे चर्चा जानी चाहिए। ये मुझे बताइए कि इंडी अलायंस है किधर और राहुल गांधी जी है किधर अब बचे हुए? राहुल गांधी जी का नेतृत्व किधर है? केरलम में भी अगर मान लीजिए एग्जिट पोल्स को, तो वहां पे तो सरकारें रिपीट होने का चलन है, तो बाय डिफॉल्ट हुआ है, वहां पे वो अपनी वजह से नहीं आए। पर असम में प्रियंका वाड्रा जी थी, तहसीन पूनावाला तो बहुत निकट से जानते हैं। कहाँ है असम में कांग्रेस पार्टी? कहाँ है बंगाल में कांग्रेस पार्टी? और जहां तक केरल की भी बात है, इसमें मैं ये और ऐड कर दूं कि बाकी जैसे आसाम का पोल है वो बिल्कुल क्लियर है कि वहां पे हेमंता आ रहे हैं, कोई चांस भी नहीं दिख रहा है आपका। केरल में बिल्कुल क्लियर है, ऐसा नहीं है। हाँ, सब एग्जिट पोल एज दे रहे हैं, लेकिन लेफ्ट कोई आउट ऑफ रेस नहीं है। और अगर थोड़ा सा भी आंकड़े इधर उधर हुए तो मामला वहां पे डामाडोल भी हो सकता है। लेकिन किशोर, ऐसा है कि कांग्रेस का बढ़िया प्रदर्शन ओवरऑल अगर आप देख ले तो सबसे बढ़िया प्रदर्शन वहां केरलम में होता है। आप थोड़ी तारीफ शहजाद पूनावाला अपनी पुरानी पार्टी की कर लेंगे तो आपका कद थोड़ा छोटा नहीं हो जाएगा। मैं तारीफ कर अगर लेता अच्छा हूं। प्रदर्शन हो रहा है आपने केरलम क्योंकि में, अभी मेरे then just go ahead। मैं तारीफ करता हूं कि डिफॉल्ट इलेक्शन में जब दूसरी बार भी हारने का अभी चांस नहीं बचा, क्योंकि वहां पे 1 टर्म के बाद दूसरी टर्म आनी थी। पिछली बार उनकी सरकार आनी थी, रूबिका जी आपा 21 में उनकी आनी थी, 26 में ला रहे हैं। इसका अगर इनको जश्न मना तो मनाते रहे जश्न। कब आनी थी तुम्हारी सरकार? तहसीन, आई एम बाय योर साइड। चलिए कीजिए बिस्मिल्लाह। नहीं बिस्मिल्लाह। केरला में प्रदर्शन इसलिए अच्छा है क्योंकि श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा अच्छा जी है। वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं इसको अच्छा ही नहीं मान रहा, मैं कह रहा हूं कि ये अच्छा कैसे है जब लेफ्ट अभी रेस में बाहर ही नहीं है वहां पे। नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन वहां से श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वहां पे जो एक केरला कांग्रेस है उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जहां पे बाकी सवाल था कि इंडिया अलायंस का, देखिए ये तो अगर इस बार बढ़त के लिए प्रियंका वाड्रा जिम्मेदार हैं, तो पिछली बार की हार के लिए तो पिछली बार तो सांसद राहुल गांधी थे, वो जिम्मेदार थे। फिर तो क्लियर बोल रहे नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रियंका जी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा इस वो बार। कान ऐसे नहीं पकड़ के किशोर, ऐसे पकड़ रहे हैं, आप समझ जाइए ना। सवाल ये है कि जहां तक सवाल है इंडिया अलायंस का, ये बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूँ कि इंडिया अलायंस की जितने भी छोटे दल है, बाकी दल है, उनको सोचना चाहिए कि कांग्रेस को साइडलाइन करते आप सत्ता में नहीं आ सकते। हाँ, पोलराइजेशन करते भाजपा को आगे बढ़ा सकते हो, जैसे ममता जी ने कोशिश की वेस्ट बंगाल में, लेकिन अंत में भाजपा जब बढ़ती है वो रीजनल पार्टीज के दम पे बढ़ती है और रीजनल पार्टीज को समाप्त करती है। तो इसलिए अगर इस चुनाव में आपसे कोई कर्जा तो नहीं ले रखा है ना बिल्कुल नहीं टीएमसी रखा ने है, बिल्कुल नहीं रखा है। आपको चुकाना ही चुकाना और बिल्कुल इसीलिए नहीं, आपके साथ ही बिल्कुल चलना नहीं, पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। भाई आपकी वहां पे कोई देखिए, हैसियत नहीं थी, बिल्कुल नहीं मैं थी। पॉलिटिकल हैसियत की बात मैं कर रही बिल्कुल कह रहा हूं, ठीक मैं है, अग्री जिस कर रहा हूं। आदमी के पास हैसियत लाने का थोड़ा भी जिम्मा था उनको आपने साइडलाइन कर दिया। अधीर रंजन चौधरी अभी न्यूज 18 इंडिया के साथ अभी जुड़ेंगे वो, लेकिन सोमनाथ दा आप सुन रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कांग्रेस को आप लोग साथ लेकर नहीं चले, इसीलिए ये हश्र हो रहा है एग्जिट पोल के नतीजों में। एक लाइन और दे दीजिए। देखिए ममता जी ने क्या किया, ममता जी ने वहां पे ध्रुवीकरण करते, ममता जी को लगा लेफ्ट और कांग्रेस समाप्त हो जाएगी और फिर राज्य में वो रहेगी, केंद्र में भाजपा रहेगी। लेकिन आज भाजपा उनके राज्य को शायद खत्म कर देगा। अब ममता जी अगर सत्ता में आ सकती है वो सिर्फ इंडिया गठबंधन के साथ आ सकती है, और यही चीज उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सोमनाथ दा, ओके, सोमनाथ दा को ये समझना चाहिए, आप कांग्रेस के साथ चले, अभी तो चुप कीजिए, तभी इंडिया अलायंस साथ रहेगा। अरे भैया आ रही है 4 सीटें भी नहीं, और आपकी लास्ट टाइम हरकतें कितने ऐसी ज्यादा आ रही है ना, 0। अरे यही तो प्रॉब्लम है इन लोगों का। सोमनाथ दा, सबसे देखिए, कांग्रेस बीजेपी को रुकने के लिए बंगाल में कांग्रेस का जरूरत नहीं है। पहली बात, राहुल गांधी कुछ दिन पहले आके यहाँ पर बोला है तुष्टीकरण राजनीति ममता बनर्जी कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी पावर में आ रहा है। यही है इन लोगों का लीडर।
इन लोगों का लीडर आके बोल रहा है कि तुष्टिकरण राजनीति कर रहा है, इसलिए बीजेपी पावर में आ रहा है। मैं ये बात मैं नहीं जानना चाहता हूँ, सिर्फ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कांग्रेस से वोट काट के बीजेपी को सुविधा कर दे रहा है। नॉर्थ बंगाल में 152 सीट दिखा रहा है, ये साइड में कांग्रेस और लेफ्ट थोड़ा सा जगह है उन लोगों का। यहाँ पर जो वोट है, ये वोट काट के वो लोग बीजेपी को हेल्प कर रहे हैं। साउथ बंगाल में उन लोगों को कुछ नहीं है। साउथ बंगाल में जो 142 अभी दिखाया आप लोगों ने, वहां पर इन लोगों का कुछ नहीं है। आप देखना यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगा। कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी को हेल्प कर रहा है, वाम फ्रंट यहाँ पर बीजेपी को हेल्प कर रहा है, यही सही पिक्चर है। यहाँ पर नॉर्थ बंगाल में तृणमूल का खराब रिजल्ट अगर होगा तो ये कांग्रेस के लिए ही होगा और ये वाम फ्रंट के लिए होगा। इस लिहाज से तो शहजाद पूनावाला का ये सवाल सही है ना कि इंडी गठबंधन कहाँ है? इधर उधर देख रहे हैं वो, नहीं अखियों के ऊपर हाथ लगा के, कहाँ है इंडिया गठबंधन फिर? नहीं, गठबंधन कहाँ है ये अलग क्वेश्चन है, लेकिन हमारा क्या जिम्मेदारी है कांग्रेस को बचाना? हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारा फाइट है अरे अपने आप को बचाओ, कांग्रेस को बचाने की आपकी जरूरत नहीं है सर। आ गया अपने आप को बचाओ। आपका टाइम है, मैंने नहीं बोला ना। आप चिल्ला क्यों रहा है? तो स्टूडियो में बैठा है, पर आप अपने आप को बचाइए। कांग्रेस यहाँ पर हम लोग का फाइट है। ये जो कम्युनल बीजेपी है, इसका अगेंस्ट हम लोग का फाइट है। यहाँ पर हम लोगों को कांग्रेस को जरूरत नहीं है। कांग्रेस वेस्ट बंगाल में है सिर्फ बीजेपी को हेल्प करने के लिए। नॉर्थ बंगाल उसका एकदम प्रूव है। नॉर्थ बंगाल एक सवाल मुझे, ठीक है, एक सवाल पूछने दीजिए। नहीं, सोमनाथ जी से पहले मैं पूछूंगा, छोटा हूं मैं, तो मैं पूछूंगा कि सोमनाथ जी, जब जरूरत है तब मैं छोटा हूँ, यहाँ रिश्ते बनाए जा रहे हैं। छोटा हूँ मैं छोटा हूँ, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता, मैं आपा हो गई, यहाँ आप छोटे भाई हो गए। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस हमको इतना हेल्प करती है बंगाल में, तो दिल्ली में काहे इनके साथ बीएफएफ बन के बैठे हैं? नहीं, बोलिए सोमनाथ जी कि मैं 3 तलाक दे रहा हूं कांग्रेस को पार्लियामेंट में, महिला आरक्षण रोकने आया तो दोनों एक दूसरे को, अभिषेक जी, हाय राहुल, आई एम स्टॉपिंग द बिल, राहुल, हाँ अभिषेक, यू स्टॉप द बिल, हाँ अभिषेक, आई एम स्टॉपिंग, ये दोनों कर रहे थे। राहुल जी ने रोका बिल, अभिषेक ने थोड़ी रोका। कॉल किया था अभिषेक जी, अभिषेक जी कि हम रोक रहे हैं। उनका सुन तो ले, उनका जवाब तो सुन लें। हमको कांग्रेस को, ये बीजेपी को रोकने के लिए तृणमूल का लड़ाई है। ये कांग्रेस को सुविधा करने के लिए तृणमूल का कोई उसका साथ नहीं दे रहा था गवर्नमेंट में भी, लोकसभा में भी। ये हमारा लड़ाई है बीजेपी के खिलाफ। अगर ये बीजेपी का खिलाफ लड़ने में कांग्रेस बाजू में आके खड़ा होगा तो कांग्रेस का प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। सोमनाथ सोमनाथ, आपका क्या मतलब है कि कांग्रेस को वहां पर पार्टी रैप अप कर देनी चाहिए, वहां बंद कर देना चाहिए, दुकान बंद करके वहां से हट जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। 100 साल हो गया ये पार्टी का उम्र, वो थोड़ा बुढ़ा हो गया बंगाल में, ये समझ में ना चाहिए। लेकिन ये जुआन बनने के लिए, बीजेपी को हेल्प करने के लिए सिर्फ बंगाल में 294 सीट कुछ नहीं है। ये कौन किसकी हेल्प कर रहा है? सीट देने का बाद भी इन लोगों का 3 और 4% वोट कह है। रहे हैं कि कांग्रेस हेल्प कर रही है बीजेपी को, वहां राहुल गांधी गाड़ी में बैठकर कह रहे हैं कि दीदी हेल्प कर रही है बीजेपी को। नहीं, राहुल गांधी ये बात नहीं किया। राहुल गांधी बोला है बीजेपी को लेकर आ रहे हैं ममता बनर्जी ने। रुबिका जी, ममता बनर्जी को खिलाफ बोल रहे हैं राहुल गांधी आके। वही तो मैं कह रही हूँ ना सोमनाथ दा, अगर कांग्रेस को वहां पर बंगाल में नहीं लड़ना चाहिए तो आप कहे प्रभु आए गोवा के अंदर 5% वोट लिया आपने। डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस 6% था, 5% वोट आप खा लिए। काहे आए थे प्रशांत किशोर का, आपने बिहार का फंडिंग करा दिया गोवा में आकर, कराए कि नहीं कराए? कौन सारे गोवा के अंदर तहसीन पुनावाला तुष्टिकरण कर रहा है, ये सही नहीं है। और सोमनाथ दा, वो आपने कहानी पढ़ी है ना बचपन में, किसकी 2 लड़ाई में बिल्ली के पास आ गया सारा खाना। अडल्ट वर्जन वाली कहानी बोल दो उसका। नहीं, तहसीन पुनावाला बिहेव। अरे मैं बोल रहा हूँ अडल्ट वर्जन। मुझे पर लगता है कि फेज 2 आपके एग्जिट पोल की आवश्यकता नहीं, ये जिस प्रकार से लड़ रहे यही एग्जिट पोल है कि ये सब लोग एग्जिट कर रहे हैं। देखिए रुबिका जी, सुनिए रुबिका जी, ये लोग क्या करते हैं, ये आम आदमी पार्टी टीएमसी दिल्ली में आते हमारे साथ रिलेशनशिप में आ जाते, वहां जाके कहते नहीं वी विल नॉट बी इन अ रिलेशनशिप, एकदम टॉक्सिक है, फिर यहाँ आके फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो जाते। ऐसे